हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एट 24/7। आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में आप सभी स्टूडेंट जो भी सीयूटी पीजी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सभी का टारगेट हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज होंगी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको सारे के सारे कोर्सेज, उनकी एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स, फीस, एवरीथिंग मैंने आपको अबाउट बीएचयू बताया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऐसे ही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली काफी सारे स्टूडेंट का सपना होता है। तो वहां पर आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे, वहां तक जाने की एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, एवरीथिंग मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले डू सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को आप सभी एंड तक देखेंगे। कोई भी क्वेरी होगी तो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आपको टू टाइप्स ऑफ कोर्सेज देखने को मिलते हैं, 2 ईयर और 1 ईयर प्रोग्राम्स। तो 2 ईयर प्रोग्राम्स उनके लिए होते हैं जो कि आप 3 ईयर की बैचलर्स डिग्री को करते हैं। 1 ईयर प्रोग्राम उनके लिए होता है जो कि 4 ईयर बैचलर्स डिग्री को अंडर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जिन्होंने कंप्लीट किया है, तो उनके लिए 1 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर आज 2 ईयर प्रोग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है यहाँ पर पूछते हैं। तो लिस्ट अगर हम बात करें 2 ईयर प्रोग्राम्स की, तो सबसे पहले अगर हम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में आपको कई सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एमए अरेबिक, बंगाली, बुद्धिस्ट स्टडी, कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, हिंदी जर्नलिज्म, हिंदू स्टडी, हिस्पैनिक, इटालियन स्टडी, बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशनल साइंस, मास्टर्स है इसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशनल साइंसेज में, लिंग्विस्टिक, पर्सियन, पंजाबी, रशियन स्टडी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलोसफी और साइकोलॉजी। तो ये सब हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो हमें सोशल साइंस के भी मिल जाएंगे, अफ्रीकन स्टडी, ईस्ट एशियन स्टडी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, चाइनीज, जापानीज और टूरिज्म मैनेजमेंट। तो ये आ जाते हैं आपके फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर। नेक्स्ट हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपके एमएससी पीएचडी के कंबाइंड डिग्री कोर्सेज भी हैं जिन्हें हम इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी बोलते हैं। और यहाँ पर बायोमेडिकल साइंसेज मिल जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिजाइन एप्लीकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडी, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, फिजिक्स, जुअलॉजी और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो ये सारे आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में साइंस के ऑप्शंस आपके पास हैं। देन मैथमेटिकल साइंस में आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और ऑपरेशनल स्टडीज आ जाएंगी। कुछ आपके इंटर डिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंस के कोर्सेज हैं जैसे बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है, जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी है। बैचलर्स ऑफ आपका फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स है, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये सारे अप्लाइड साइंसेज वाले आपके कोर्सेज हैं। कॉमर्स में एमकॉम है। एमएड में आप मतलब कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आपको बीएड और एमएड के कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्पेशल बीएड भी आपके यहाँ पर है। लॉ में एलएलबी, एलएलएम मिल जाएगा। म्यूजिक के कुछ कोर्सेज हैं, कुछ अदर कोर्सेज भी आपके हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपी, पब्लिक हेल्थ, मैथमेटिकल एजुकेशन, ये सब। तो ये सब हो गए बच्चों कोर्सेज जो कि आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है। अगर आप इनमें से किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जा सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो सबको सीयूटी पीजी के एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी अलग से एग्जाम नहीं होता एंट्रेंस का, यहाँ पर आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम ही देना होता है। उन्हीं के स्कोर के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन कट ऑफ लिस्ट आएगी एंड देन आपका वहां पर एडमिशन होगा। यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, सिंपल सी बात यही है कि आपके एटलीस्ट जो आपने बैचलर्स डिग्री जो भी आपने कोई प्रोग्राम किया है उसके अंदर आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड इफ यू आर अंडर अ रिजर्व कैटेगरी लाइक एससी एसटी तो 45% भी आपके चल जाते हैं। बाकी हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके पास अलग अलग आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। जैसे मैं एक एक करके यहाँ पर आपको बताना शुरू करती हूँ, किसी भी एक का ले लेते हैं, है ना। जैसे किसी भी एक का ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एमए हिंदी है। ठीक है, ये आपका एमए हिंदी है। वेट वेट वेट, बेटा किसी भी एक कोर्स का अगर मैं आपको खोल के दिखा दूं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, ये कौन सा है,
एमए इंग्लिश है, ठीक है। एमए इंग्लिश में आपको सीयूटी का पेपर कोड सबसे पहले दिया हुआ है, LAQP 01 में आपको पेयर होना पड़ेगा अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हो। और यहाँ पर कहाँ पर आपकी जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर इंग्लिश आपको ऑफर किया जाता है, सबको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है और उनके कुछ कॉलेजेस हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज में हर सारे जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं कोर्सेज वो सब अवेलेबल हो, किसी में कोई होता है, किसी में कोई होता है। तो जब भी आप अपना कोई भी सब्जेक्ट सर्च करोगे, जैसे मैंने अभी एमए इंग्लिश निकाला है, तो जब भी आप सर्च करोगे तो नीचे आपको पूरी लिस्ट दिखाई दे जाएगी कि कहाँ पर अवेलेबल है। जैसे इंग्लिश आपको इतने सारे कॉलेजेस के अंदर अवेलेबल है और सबकी सीट भी यहाँ पर मेंशन है कि कितने में कितनी सीट्स हैं, तो आप यहाँ पर जो है देख सकते हो, ठीक है। ये जैसे फ्रेंच का हो गया। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको ले चलती हूँ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में जैसे सबसे पहला आपका यहाँ पर एमए इकोनॉमिक्स है। तो एमए इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में होती है, कोई भी आपके पास अलग अलग कॉलेजेस ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पर नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है। पेपर कोड आपको लगेगा COQP 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसे जब आप ज्योग्राफी में आओगे तो ज्योग्राफी में भी आपका सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है। एमए हिस्ट्री में जाओगे तो हिस्ट्री के अंदर आपको कई सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे एंड पेपर कोड सभी लोग अपना अपना चेक करते रहेंगे कि अगर आप जिसमें भी अपियर करने वाले हो उसका पेपर कोड कौन सा है। इन सारी सीट्स यहाँ पर मेंशन है कि कितनी सीट्स आपकी हर एक कॉलेज वाइज आपकी प्रेजेंट है। तो हर एक कोर्सेज के अंदर बच्चों अलग अलग नंबर ऑफ कोर्सेज हैं, अलग अलग आपके पेपर कोड्स हैं, तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि किसके अंदर आपका कौन सा पेपर कोड है। तो ये आपको DU की वेबसाइट पे मिल जाएगा। साइंस के अंदर अगर हम चलेंगे तो साइंस के अंदर मैं आपको ले चलती हूँ, जैसे कि ये फॉरेंसिक साइंस है तो डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आपका फॉरेंसिक साइंस पढ़ाया जाता है। बॉटनी के अंदर आपके पास कई सारे डिपार्टमेंट और कॉलेजेस हैं, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। पेपर कोड आपका लगेगा बॉटनी के लिए SCQP 07, ठीक है। आगे ये केमिस्ट्री का दिया हुआ है। केमिस्ट्री आपका है इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये जियोलॉजी है। फूड न्यूट्रिशन आ गया आपका। आगे चलते हैं। ये फिजिक्स का है, अगर किसको फिजिक्स करनी है। ये जोलॉजी का है, जोलॉजी के लिए आपको SCQP 28 लगेगा। इसके अंदर आपका डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, हिंदू कॉलेज, हंसराज, किरोड़ीमल, मिरांडा, रामजस और SGTB, इन सब के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और पर कैटेगरी आपकी कितनी सीट्स अवेलेबल है वो भी यहाँ पर मेंशन है, तो उसमें आपको इजी हो जाएगा। तो आप उस पूरे प्रोस्पेक्टस में ध्यान से देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, किसके अंदर कौन सा पेपर कोड लगेगा, किसके अंदर कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है, ये सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर हमारे जो है अगर आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं या फिर अगर आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है कि CUT PG के लिए मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से बैचेस में एनरोल करके मैं क्या पढ़ सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो वहां तक पहुंचने के लिए बच्चों बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो सिलेबस हो, कुछ सिलेबस से हट के टॉपिक्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और अभी आप लोगों के पास अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हो तो पूरा साल है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, बहुत अच्छे से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है और हर बार की तरह पेपर बहुत ईजी नहीं है, हर साल पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आपको अपना भी प्रिपरेशन का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने अभी अभी सारे कोर्सेज जो भी हमारे पास CUT PG के हैं सभी के कोर्सेज जो हैं नए नए लॉन्च कर दिए हैं और उन पे बहुत ही अमेजिंग ऑफर जो है अभी चल रहा है। तो आप सभी अमेजिंग ऑफर के लिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए ये मेल ID मेरी गिवन है। इस मेल ID पे आप मुझे अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें मेंशन करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि उसके बिना फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाऊंगी किसी भी गाइडेंस के लिए, तो उसे जरूर मेंशन कीजिएगा। और इस पे मैं आपको सारे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, एक्स्ट्रा ऑफर्स, एवरीथिंग आपको बता दूंगी। आपको कैसे प्रिपेयर करना है, गाइडेंस पूरी आपको प्रॉपर यहाँ पर मिल जाएगी। तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट। और ये कूपन कोड है जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल करेंगे डायरेक्टली। सो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। कोई भी अभी क्वेरी बची है माइंड में तो डू कॉमेंट। सो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।